बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ना एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तमाम दोस्त अहबाब जितने मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं सऊदीया में, देखिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोलूँगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी बंदा है जिससे आप कोई भी किसी की खबर सुनते हैं, चाहे आपके रूम में कोई पुराना उस्ताद भाई बैठा हुआ है। देखें परदेसी जो जिसको 10 साल हो जाते हैं ना, वो उस्ताद आदमी हो जाता है, मैं सीधी बात करूँगा। हाँ, जो नया आता है उसको थोड़ी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। बागी हाँ, वो अलग बात है कि वो 6 मंथ या 1 साल के बाद बोलने लग जाता है कि या इसने मेरे साथ ये मुझको इसने बुलाया था और ज़्यादती की है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। हालांकि बाहर अगर किसी के वीज़े के तौर पर आता तो शायद फ़राड ही हो जाता। आपको पता है पाकिस्तान में, आपने शायद ये न्यूज़ सुनी हो कि पाकिस्तान में हाल ही में एक करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। एक बाकायदा पूरा एजेंडा बनाकर, यानी कि सऊदीया में उनकी कंपनी जी ये देखें ये रजिस्टर है, पाकिस्तान में उन्होंने दफातर अपने खोले, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, लोग सिलेक्ट किए जा रहे हैं, लोगों से जैसे तैसे करके फ़ीस है जी 5,000 पाकिस्तानी रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी फ़ीस है जी और ये आप जमा करवाएं, ये इंट्री की फ़ीस है जी, ये आपके इंटरव्यू की फ़ीस, ऐसे 100 बहाने होते हैं इनके पास। तो वो भाई करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है। उसके बाद से ना वो कंपनी भी मिल रही है, ना उनका कोई दफ्तर मिल रहा है, ना कोई बंदा मिल रहा है। ये बात अब इसलिए कर रहा था कि यार जो आपको मैं सॉरी अगर किसी को मेरी बात माजरत ख्वाऊँ मैं, अगर आप किसी से वीज़ा ले लें तो उसकी थोड़ी कदर करें यार। अच्छा बार न्यूज़ के मतलब चलते हैं जी। मैं बात ये कर रहा था, चाहे आप मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे किसी भी बंदे की आप दूसरे की बात सुन रहे हैं, चाहे आपके रूम में कोई उस्ताद आदमी बैठा हुआ है, तो बात सिर्फ करने का मकसद ये है कि देखिए अगर तो आपके वो फ़ायदे की बात करता है, पते की बात बताता है, तो उसकी कदर करें, वरना ना करें। सीधी बात है। मेरी वीडियो जो मैं आपको इस वीडियो में 1-2 बातें आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आपको अच्छी लगें तो भाई वीडियो को, मैं नहीं बोलता किसी भी, मैंने मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अब अच्छी लगे तो बस ठीक है जी, आपकी मर्जी। अगर नहीं अच्छी लगे तो तब भाई नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें कि भाई आपकी बात मुझे बिल्कुल ज़रा पसंद नहीं आई। अच्छा बात यह है जी कि मैं एक बात सीधी बोलूँगा कि जिनके इकामे एक्सपायर है ना, जिनके हरूब हैं, जिनके मतलूब है, अल्लाह ना करे जी वो 302 वाला फड्डा बन जाता है मतलूब वाला। तो अच्छा, जिनके इकामे एक्सपायर हैं, हरूब है, मतलूब है, बदून कफ़ील हैं, साइखास आमल मंजली कफ़ील, कंपनी मुसस्सा से भागे हुए बदून कफ़ील जिसे बोलते हैं, सभी आते हैं इसमें। देखें मैं एक बात बोलूँगा, लीगल हो जाएं, यकीन माने झूठ नहीं बोल रहा मैं। अगर आपका कोई मुखलस दोस्त है तो यार सबसे इंसान का सबसे अच्छा दोस्त मुखलिस या तो उसकी माँ हो सकती है या उसकी बीवी हो सकती है। फर्स्ट नंबर के ऊपर तो माँ ही आती है। माँ कभी भी किसी बेटे को नहीं बोलेगी कि तू परदेश में बैठा रह और घर मत आ। माँ तो बोलेगी बेटा तू आ जा, कोई मसला नहीं। हाँ, बीवी भी बोलेगी, हाँ ये बीवी आपको मजबूरियाँ ज़रूर साथ में गिनवा देगी कि ये मसले हैं हमने क्लियर करने हैं, तो लेकिन वो भी आपको यही बोलेगी कि आप आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका कोई मुखलिस दोस्त है तो उससे पूछ लीजिएगा पाकिस्तान में आकर जो प्रदेश से यहाँ से बंदा जाता है उसके 2-4-6 माह के बाद क्या हालात होते हैं। आप मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। जो मेरे परदेसी भाई पाकिस्तान जाकर दोबारा न्यू वीज़ा से आए हैं, ये 6 माह छुट्टी गुजार के आ चुके हैं, वो बखूबी जानते हैं इन मसलों के ऊपर। ये बात क्यों कर रहा था मैं, लीगल हो जाएं यार। क्यों लीगल हो जाएं यार? लीगल होकर आपके, मैं मानता हूँ चंद पैसे लग जाएंगे, लीगल हो जाएं, उसके बाद 2-4-6 मंथ की छुट्टी चले जाएं, खुद ही सारा रिजल्ट आपके सामने निकल जाएगा और जाकर सबको ये बता दीजिएगा कि मैं फाइनल आ गया हूँ, फाइनल आ गया हूँ, छुट्टी मत बताइएगा, आपको सबके चेहरे दिखाई दे जाएंगे असल क्या मामला हैं। ये चीज़ है जी। तो सॉरी। अच्छा बात ये है जी, न्यूज़ के मतलब चलते हैं। अगर आपने इकामा एक्सपायर है, हरूब है, बदून कफ़ील है, साइखास आमल मंजली कंपनी कफ़ील मुसस्सा से भागे हुए हैं, भाई आप लीगल होना चाहते हैं, या मिसाल के तौर पर आप खरूज नहाई देना चाहते हैं, ऐसा खरूज जिसकी सूरत में आप दोबारा नए वीज़ा से आ सकते हैं, या क्या मामलात हैं, और बाकायदा अपनी शॉपिंग वॉपिंग करके इज़्ज़त वाले तरीके से। तो जेल के रास्ते तो आपको पता है वो बंदा बहुत खज्जल ख़राब होकर पहुंचता है पाकिस्तान में। हाँ वो अलग मामला है, टिकट के पैसे बच जाते हैं, लेकिन वो इतने पैसे अपने बचा कर क्या करने हैं, बंदा जलील हो जाता है। अच्छा तो फिर व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, आपने मज़ीद इसके मतलब पूछना हो भाई रब्ता कर सकते हैं। हाँ, बंदों को लेट रिप्लाई मिल रहा है, इसके लिए मैं माजरत ख्वाऊँ। मैं जल्द इंशाअल्लाह ताला सब भाइयों को मुतवातर तरीके से रिप्लाई करूँगा। अच्छा ये आपने इसके मतलब पूछना हो तो मज़ीद कुछ तो मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा दिया, वीडियो लंबी होती जाएगी, मैं इसके ऊपर बात करने बैठ जाऊँगा। तो अच्छा खबर मैं आपको साथ में भाई इस तरफ या इस तरफ वो दिखा रखा हूँ मैं। ये जी बयान अल सही है जी, वज़ारत दाखिलिया की तरफ से कन्फर्म होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। डेट वगैरह ऊपर आप पढ़ सकते हैं। इसमें टोटल फिगर एक शो हो रहा है जी, फर्स्ट नंबर के ऊपर आप देख लें क्या है, 22,373, तकरीबन 22,500 के अराउंड में। ये कौन है? ये बंदे वो गिरफ़्तार हुए हैं जो पिछले 6 से 7 दिनों में गिरफ़्तार हुए हैं सऊदी अरेबिया में। इनमें कौन कौन से हैं सुन लें। इनमें मुखालफा निज़ाम अल इकामा,
ठीक है, फर्स्ट नंबर के ऊपर 14,216, तकरीबन 14,000 प्लस में 14,500 के करीब बंदा गिरफ्तार हुआ है इकामा एक्सपायर वाला। अच्छा, ये इसमें से बहुत सौ को वो छोड़ेंगे, क्यों आपको ये भी बता दूं मैं। फर्स्ट आपका इकामा एक्सपायर है, फर्स्ट नंबर पर आप पकड़ेंगे आपको 500 रियाल का मुखालफा होगा, सेकंड नंबर पर आप दोबारा गिरफ्तार होंगे 1,000 रियाल का मुखालफा होगा, तीसरी दफ़ा पकड़ेगा तो वो उनकी मर्जी, आपको छोड़ दे वरना डिपोर्ट बदून कफील के ज़ुमरे में रख के, और बंदे के ऊपर पाबंदी होती है दोबारा सऊदीया वो आ सकता है, नहीं आ सकता, कब आ सकेगा, क्या मामलात हैं, वो व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने दिखा दिया है। मज़ीद आपने इसके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज़ है जी, मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, 4,943 बंदे गैर कानूनी तरीके से सऊदीया में इंटर और निकलते हुए जो गिरफ्तार हो जाते हैं। आगे है जी मुखालफा निज़ाम अल अमल, ठीक है, ये है जी 3214, 3,214 बंदे। ये पता है कौन है? साय खास आमल मंजरी कफील कंपनी मुसस्से से भागकर बाहर दिहाड़ी लगाए जा रहे हैं। वो क्या जी कंपनी ने इकामा नहीं बना रही सैलरी टाइम से, तो यार मकतबे अमल में जाकर केस करें ना, आपके पास कुछ तो सबूत हो यार, मैंने केस किया हुआ है अपनी कंपनी के ऊपर, कफील के ऊपर, मुसस्से के ऊपर, मेरी सैलरी नहीं दे रहे थे, मेरा खरूज नहीं लगा रहे थे या मुझे छुट्टी नहीं भेज रहे थे। आपके पास कुछ तो सबूत हो, शुरता आपको देखे, आपको चलो छोड़ दे। अच्छा, आगे इसके एक मैं चीज़ नीचे दायरा लगाकर शायद आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें है जी तरहील 13,475, तकरीबन 13,500 बंदा ये सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किया गया। सऊदी अरेबिया से इन बंदों को जेल के रास्ते जिनको भेजा जाता है 13,500 बंदा पिछले 6 से 7 दिनों में भेजा गया है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें यार दुनिया की कितनी दुनिया मजबूर बैठी हुई है। तो बेसिकली मेरा बात करने का सिर्फ आप परदेसी भाइयों से मकसद ये था कि यार अगर इकामा वगैरह या कोई भी मसला है तो लीगल हो जाएं, वो सबसे अच्छा काम है। हाँ, अगर पाकिस्तान में आपका गुजारा अच्छा चल सकता है, आपको पता है, तो फिर भाई आप लीगल तरीके से खरूज लगवा लें ताकि बाइज़्ज़त तरीके से जा सकें और वापसी के रास्ते भी आपके खुले।